औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हो? अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने गोली तो चला दी हुई है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट इनको नहीं पता, क्योंकि जब इन पे ये पर्चा दर्ज होना है ना, तो इनकी चीखें निकल आनी। पर्चा दर्ज करवाएगा कप्तान इंशाल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जी, इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनसे मदद की जाए। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि जितना दिल भर के, जी भर के अगर इमदाद करेंगे आप, तो अल्लाह अजर देगा इंशाल्लाह। और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुसीबतों में घिरा हुआ, माशी प्रॉब्लम है, मईशत का बेड़ा गर्क, जुल्म जबर, ये जो लोगों की इज्जतों को पमाल किया जा रहा है, ये जो लोगों की बहनों माओं को उठाकर ये थानों में ले जाकर बेइज्जत करते हैं, ये जो पुलिस गर्दी है, ये बहुत जबरदस्त जुल्म है। क्योंकि पैरा फोर्स बना दी है इस खच क्वीन ने, वो अपने इसने सारे गुल्लू बट भर्ती कर लिए हैं, उसमें तमाम गुल्लू बट उसमें भर्ती कर लिए हैं। वो क्या करेंगे अब? वो जहां जहां पाकिस्तान में जलसे जुलूस होंगे, खासकर पंजाब में, वो उनको कंट्रोल करेंगे, डंडे बरसाएंगे, लोगों को इंतशार की तरफ लेके जाएंगे। डंडा फोर्स है वो इसकी। तो ये कच क्वीन जो है ना, बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस खच क्वीन को, ये जो हर जगह पे यार अपनी तस्वीर लगा रही है, हाँ, वहां जाती है सैलाब में, रावी दरिया, और कहीं नहीं, सिर्फ रावी दरिया के इर्द गिर्द घूम के, सैर सूर करके, रोज पानी को देख के, हाथ हिला के पानी की तरफ कि टाटा पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, इसे कोई परवाह नहीं। पंजाब पूरा डूब गया है, 25,000 से ज्यादा देहात जो हैं वो जेरे आब आ चुके हैं, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है। ये अपनी मौजों में लगी हुई, और इसे शर्म आनी चाहिए। ये मौजें कब तक तुम लोगी? कच क्वीन साहबा, ये तो बताओ, ये कब तक? आखिर एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि आप सुलाखों के पीछे होंगे। ये मेरी बात कन्फर्म है, और लिख लेना कि एक वक्त आने वाला है, कोई दूर नहीं है। क्योंकि जितनी आपने करप्शन कर दी है ना, जो आपने कर दिया है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो आपने जो कर दिया है पाकिस्तान के साथ, खासकर पंजाब के साथ, तुम्हारे चचा ने पाकिस्तान के साथ किया, तुमने पंजाब के साथ किया, तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही तुम्हारा रास्ता है, वो है जेल की तरफ जाता। अब आप यहां से भागकर इंग्लैंड नहीं जाएंगी, अब यही आप गिरफ्तार होगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा। चचा भी आपका जेल में जाएगा, क्योंकि उस पर फर्द जुर्म आयद होना था, और वो 17 सीटों पे वजीर आजम बना दिया है, फील्ड मार्शल, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा बगैरत किस्म का इंसान है, जिसने एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अपनी नौकरी के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। कब तक करोगे? आखिर एक दिन आएगा कि तुम चीखें मार के जेल में चीखें मारोगे। याद रखना, परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी यही होगा जो परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ, क्योंकि वो भी, उसे भी बड़ा घुमंड था जब वो सदर था, और तुम अब फील्ड मार्शल हो। असल में तो तुम ही हो, ये तो आगे अर्दली रखा हुआ है तुमने, बूट पॉलिश कर दिए, कपड़े इस्त्री कर दिए, तुम्हें चाय बनाकर दे दी, ये तुम्हारा अर्दली है, वजीर आजम नहीं है। तो जिन जान पाकिस्तान जी,
वजीर आजम ऐसे होते हैं, वो पीछे है खड़ा हुआ, वो तीन आ रहे हैं, चाइना का सदर, रशिया का सदर और तीसरा कौन था वो, कोरिया का सदर, ये बीच में से निकला वहां से आगे आके उनके साथ खड़ा हो गया कि मेरी भी तस्वीर आ जाए। किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, कोई बात नहीं, कोई, क्योंकि इनको कोई लिफ्ट करवाना ही नहीं चाहता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माफी चाहता हूं। तो ये इनका वतीरा है, चचा और भतीजी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने, तस्वीरें बनाने के लिए वजीर आजम बना है वो, और ये वजीर आला बनी। तो ये टिकटॉक क्वीन और वो टिकटॉक बादशाह, टिकटॉक का, ये आपस में दोनों चचा भतीजी सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए ये उहदों पे हैं और पाकिस्तान को बर्बाद करने में। जितना पाकिस्तान का इन्होंने नुकसान कर दिया 20 साल में नहीं हो सकता था। जितना कर्ज इन्होंने लिया है बेगैरतों ने, ये जो टींडा है, आपको पता है कि कितना कर्ज उसने ले लिया, 38 बिलियन डॉलर से अब 38 बिलियन डॉलर से अब कितना हो गया है, 75 से भी शायद ज्यादा हो गया हो। तो ये इनकी करतूतें हैं। तो हर बैंक से कर्जा ले रहे हैं, जहां से इनको नजर आता है उतारेगा इनका बाप कब्र से निकलकर। मियां शरीफ ने आगे कर्ज लाना है, बगैरता कुछ शर्म कर, ऐना कर्ज ले जा रहे हैं। मैं और अपने देखें जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने कैसा मकू ठप्पा है असेंबली वालों का कि उनकी तनख्वाहें कैसी बढ़ाई हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह सब हिसाब वापस हो जाएंगे। देखो तो सही आप जिन जान पाकिस्तान जी, सिर्फ कप्तान के बाहर आने की देर है। कप्तान भी इंशाल्लाह आप नहीं न लाना है अल्लाह के बाद, आपने हेल्प करनी है, मदद करनी है। वो चाहे आप आज कर लें, महीने बाद कर लें, साल बाद कर लें, आपकी मदद से वो बाहर आएगा, क्योंकि वो तो डटा हुआ है, उसने तो करना ही नहीं है। वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मेरी बात आप लिख ले। इसलिए नहीं करेगा, ये चोर डाकू लुटेरे हैं, उसे पता है कि मैंने इनके साथ हाथ मिलाया तो मैं भी इनकी फरिश्त में खड़ा हो जाऊंगा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला माफ करे परवरदिगार, इन चोरों डाकुओं लुटेरों से। आप देखें ना, एक दिन पहले उस पर फर्द जुर्म लगना था, दूसरे दिन वो वजीर आजम बन गया। और बनाया किसने है? वो जो 2 आयतों का हाफिज है, उसे और कुछ नहीं आता, कुरान पाक की और कोई आयत का नहीं पता कि कुरान पाक में इंसान के क्या हकूक हैं। सिर्फ उसे यही पता है फसाद करने वालों को। तो फसाद तो तुमने खुद किया है, आर्मी कर रही है फसाद इस वक्त पाकिस्तान में। खुद ही लोगों को मरवा रहे हो, खुद ही आर्मी को मरवा रहे हो और खुद ही ठेकेदार बने हुए हो। कुछ शर्मो हया करो। ये सब अवाम जानती है, अवाम को हर चीज का पता है कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर से पैसा तुम्हें इसलिए मिलता है कि जब तुम्हारे फौजी शहीद हो, वो तो शहादत अपने मकसद के लिए शहीद हो रहे हैं और तुम पैसों के लिए उनको करवा रहे हो। आज तक क्या किया जाफर एक्सप्रेस का? वापस ले लिए तुमने, वो रूट खुल गया। शर्म करो, 7 लाख फौज है तुम्हारे पास और चवल आदमी हो तुम, इतने बुजदिल हो के जिसका हिसाब ही कोई नहीं। तुम जैसा बुजदिल जर्नैल या भी नहीं था, तुम ऐसे बुजदिल आदमी। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह इन बुजदिलों से, इन चोरों डाकुओं लुटेरों से पाकिस्तान को निजात दिलाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई यू? फील्ड मार्शल क्यों आर्डर दिते सन? तेन पता लगेगा कि तू आर्डर क्यों दिते सन।